अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज एक क्विक किस्म की मैं वीडियो आपसे मैं शेयर करूँगा, और ये वीडियो जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे बड़ी जल्दी जो है ना ये सेंड करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे एक नौजवान का व्हाट्सएप आया और उसने कहा कि सर मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया है, और कहीं से उसने कुछ टी शर्ट्स का जो है ना बिज़नेस हासिल किया, और जिससे बिज़नेस लिया था उसने कुछ एडवांस पैसे दिए, और जब शिपमेंट भेजी तो उसके बाद जो ना उसने बाकी के पैसे नहीं दिए। मुझे यकीन करें नहायत दुख हुआ ये बात सुन के कि पार्टी ने उस बच्चे के पैसे जो है ना वो नहीं दिए। वो अक्सर व बेशतर लोग जो है ना फ़ॉरेन में ऐसे भी करते हैं, जो छोटी छोटी शिपमेंट्स मंगवाते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी गलती जो ना वो हमारी अपनी भी होती है। मैंने उस नौजवान को बताया, बल्कि समझाने की मैंने कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने ये शिपमेंट जो है ना आपने डायरेक्ट भेजी है या आपने बैंक के ज़रिए भेजी है, आपने किस तरह से भेजी है? तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने ये शिपमेंट जो है ना डायरेक्ट कस्टमर को भेज दी है। डायरेक्ट शिपमेंट करने का मतलब ये है कि आप DHL के ऊपर फेडेक्स वगैरह के ऊपर शिपमेंट भेज देते हैं, वो शिपमेंट कस्टमर को मिल जाती है, और उसके बाद जो है वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पैसे दे या ना दे। और अक्सर बेशतर इसी तरह ही होता है कि ये जो इस तरह के जो छोटे कस्टमर्स होते हैं, छोटी छोटी सी शिपमेंट्स मंगवाने वाले, वो कोई ना कोई हीला बहाना करके तो पैसे जो है ना वो मार लेते हैं वो। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह भी ये वाली होती है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई गारंटी वाला कोई इदारा इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि बैंक इन्वॉल्व हो, लेकिन तब भी जो है ना वो कंपनीज़ जो है ना वो पैसे जो है ना नहीं देती, वो पैसे जो है ना आपके मार जाती हैं वो। लेकिन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं तो आपके पास कोई ना कोई जो डॉक्यूमेंट है कि आप परसू कर सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप कानूनी जंग कर सकते हैं उससे पैसे लेने के लिए, या आप कोई भी इस तरह का कोई तरीक़ाकार कर सकते हैं जो जायज़ तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार है, तो उससे आप जो है ना पैसे ले सकें। मे भी पैसे मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास एक रास्ता तो होता है। जब आप डायरेक्ट शिपमेंट करते हैं DHL वगैरह के ज़रिए, बिल्कुल आप सीधा उसको शिपमेंट भेज देते हैं, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता किसी किस्म का, और आपके पास कोई इस तरह का कोई कानूनी चाराजोई करने का भी कोई इख्तियार नहीं होता कि आप उस पर कोई दबाव डाल के जो ना वो शिपमेंट के वो पैसे ले सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ास तौर पर उन नौजवानों से जो नया बिज़नेस जिन्होंने स्टार्ट किया है, और मेरी उनको जो है ना ये नसीहत है कि आपने नंबर 1 तो बग़ैर एडवांस के शिपमेंट नहीं भेजनी। आपने अगर एडवांस पैसे नहीं लिए तो इसका मतलब है कि आपका बिज़नेस ख़तरे में है। कम अज़ कम आप इतने पैसे ज़रूर एडवांस ले लें जिससे आपकी प्रोडक्शन का ख़र्चा और आपका शिपमेंट भेजने का ख़र्चा जो ना वो पूरा हो जाएगा। इतने ज़रूर उससे एडवांस पैसे लें आप, ताकि अगर खुदा ना खास्ता पेमेंट वो नहीं करता तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और आपका जो लॉजिस्टिक की कास्ट है वो कवर हो सके, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि नौजवान किसी से उधार उठा के वो शिपमेंट बनाते हैं, और शिपमेंट भेजने के बाद वो पेमेंट नहीं आती, तो फिर वो एक अच्छी खासी ट्रबल हो जाती है। उन्होंने जहाँ से उधार लिया होता है वहाँ पे शिपमेंट के पैसे देने होते हैं, और फ्रेट वाले को भी पैसे देने होते हैं। तो ये एक बिज़नेस करने से पहले जो ना एक इस तरह का जो नुकसान अगर आ जाता है तो इंसान सारी ज़िंदगी इसको भूलता नहीं है, और अगर तो वो सर्वाइव कर जाए इस नुकसान को तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड। अगर सर्वाइव ना कर सके तो फिर वो बेचारा जो ना सारी उम्र उस कर्ज़े को जो ना वो उतारता रहता है, और वो डर जाता है कि मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, मैं जॉब ही कर लूँगा, इससे अच्छा तो जॉब करना है। और इससे भी बढ़ के जो चीज़ होती है वो ये कि नौजवान का दिल टूट जाता है। जब उसका दिल टूटता है तो वो फिर वो बिज़नेस की तरफ नहीं आता, और जब वो बिज़नेस की तरफ नहीं आता तो इसका मतलब है ये है कि उसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाना था
کسی کاریگر کو اس نے کام دینا تھا، کئی لوگوں سے اس نے مٹیریلز لینے تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا ایک معیشت کا پہیہ جو نا اس نے چلانا تھا وہ نہیں چل سکا وہ، اور الٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ کس کو ہوگا؟ وہ ارد گرد کے لوگوں کو ہوگا، وہ سب سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو، کہ ایک انٹرپرنور جو ابھی بڑا بھی نہیں ہوا تو پہلے ہی جو ہے نا وہ مرجھا گیا۔ تو میری خاص طور پر یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگ جب شپمنٹ بھیجیں تو بھیجنے سے پہلے آپ کسٹمر سے طے کر لیں کہ وہ آپ کو ایڈوانس پیسے دیں، اور کم از کم وہ آپ کو اتنے ایڈوانس ضرور دیں کہ آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ اور آپ کے جو لاجسٹک کی کاسٹ ہے وہ کور ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بالکل ادھار کے اوپر کام کریں گے تو یقین کریں آپ جو نا ایک اچھے خاصے ٹربل میں آ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے پینک ہوگا یہ والا، اور اس طرح سے آپ کا بزنس جو ہے نقصان میں آ سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بزنس جو ہے نا وہ اور اچھے طریقے سے ہو، آپ کبھی بھی اس طرح کی پینک سچویشن میں نہ آئے، اس طرح کی جو پیمنٹ کی جو ڈسکریپنسی ہے وہ کریٹ نہ ہو، اور آپ کامیابی کے ساتھ بزنس کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔